हेलो स्टूडेंट्स, मूव करेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 20 रिलेटेड है किसी यूज टू से। वैसे आप जानते हैं कि यूज टू भी क्या है, एक मॉडल वर्ब है, और हम जानते हैं कि जो मॉडल वर्ब है उसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। एज एन हेल्पिंग वर्ब हम इसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आप इसे हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं या इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। और इससे पहले हम सीख चुके हैं कि मॉडल वर्ब का बिहेवियर क्या होता है, किस तरीके से ये सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब है तो अपने साथ क्या लेगा, V1 लेगा। ठीक है, ये सबसे पहला यूज़ है इसका कि यूज़ टू जब भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है तो आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इसके साथ जाएगी, जिसे हम बोल देते हैं बेस फॉर्म। नेक्स्ट, कई बार आप देखेंगे यूज टू यूज़ किया जाता है सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब, पर ये कुछ ही केसेस में होता है जिसमें, और वो भी ज़्यादातर जब हम पैसिव की बात कर रहे होते हैं ना, सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, तब उस केस में क्या होता है कि ये मेन वर्ब का काम करता है। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव। आप देखेंगे कि यूज टू वैसे तो हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब की तरह इसे यूज़ कर रहे हैं, पर आप देखेंगे कि सेंटेंस में कई बार ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, और एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम जानते हैं या तो कोई नाउन आता है या तो कोई प्रोनाउन आता है। ठीक है, तो ये तीन इसके यूजेस हैं। अब समझते हैं यूज टू होता क्या है। यूज टू को हम यूज करते हैं किसी पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए। ठीक है, कोई भी पास्ट हैबिट है उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज टू को यूज करते हैं। और इसके तीन यूज आपने यहाँ समझे कि इसे एक तो मॉडल वर्ब है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इसके साथ जाती है। सेकंड, कई बार आप देखेंगे कि यूज टू जो है ना, मेन वर्ब का भी काम करता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, अभी हम देखेंगे इन सबको विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमें गिवन है एडजेक्टिव, तो यहाँ आप ये भी समझेंगे कि कई बार यूज टू एज एन हेल्पिंग वर्ब ना आके एज एन एडजेक्टिव भी यूज किया जाता है सेंटेंस के अंदर। तो आई होप कि इतनी बातें क्लेरिफाई हुई होंगी। तो मूव करते हैं, समझते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे ये कब एडजेक्टिव का काम करता है, कब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और कब ये मेन वर्ब में आ जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। एग्जाम्पल फर्स्ट में आप देखेंगे शी यूज टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट गिवन है शी इज यूज टू वर्क और वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे आपको बताना भी है। नेक्स्ट हमें गिवन है कैमल्स आर यूज टू कैरिंग लोड्स। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वाले में, तो यहाँ हमें गिवन है शी यूज टू वर्क हार्ड। इसका मतलब क्या है कि उसे आदत थी किसकी, वर्क हार्ड करने की। अगर यूज टू यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि कोई पास्ट की हैबिट रही होगी जो पास्ट में थी। तो यहाँ पे नॉर्मल सेंस में हम देखेंगे कि यूज टू हमने यहाँ पे यूज किया, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देखेंगे वर्क जो है ये हमारे पास क्या हो गई, V1 हो गया। दैट मीन्स ये कंडीशन आपको समझ में आ गई कि नॉर्मल सेंस में जब हम यूज टू को यूज करते हैं तो वो ये वाला सेंस होता है। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपको क्लैरिफाई हुई होंगी। अब अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या गिवन है, शी इज यूज टू वर्क हार्ड या फिर वर्किंग हार्ड। अब यहाँ पर आप देखिए इज यूज किया गया, और इज क्या है, हम जानते हैं ये बी की फॉर्म है, या आप इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब की तरह या फिर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यहाँ पर यूज किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके बाद यूज टू आया है, फिर वर्क आया और वर्किंग आया। अब यहाँ पर क्या आप कह सकते हैं कि ये यूज टू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बन गया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इज ऑलरेडी यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और यूज टू क्या ये यहाँ पे मेन वर्ब बन गया है? तो ऐसा भी नहीं है कि ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया कि अब इसके बाद आप देखेंगे तो ये यहाँ पे एक ही चीज़ का काम कर सकता है, जिसे हमने कहा एडजेक्टिव। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यूज टू है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और मैंने अभी इससे पहले वाले स्लाइड में अभी हमने समझा कि हमेशा एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेता है, या तो कोई नाउन लेगा या तो कोई प्रोनाउन लेगा। वापस आते हैं सेंटेंस में, यहाँ पर आप देखेंगे दैट मीन्स एडजेक्टिव के बाद हमें क्या यूज़ करना है, कोई नाउन या प्रोनाउन। अगर आप वर्क यूज़ करेंगे तो ये तो V1 हो गया, और अभी हमने देखा एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें क्या करता है और क्लैरिफिकेशन देता है। तो वर्क तो यहाँ नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये वर्ब है, तो बचा क्या, वर्किंग। और हम जानते हैं वर्ब में जब भी आप ING लगा देते हैं तो फिर ये क्या बन जाता है, जिरंड बन जाता है, जो नाउन या प्रोनाउन की तरह ही क्या काम करता है, या तो नाउन कह सकते हैं या तो प्रोनाउन। वैसे तो ज़्यादातर नाउन की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्किंग क्या हो गया, ये नाउन की तरह काम करेगा, और हार्ड तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्किंग हमारा क्या हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे जब एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेगा तो आपने यहाँ समझा कि V4 का यूज़ किया जाता है अगर वर्ब है तो। वैसे तो कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, पर अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, V4 चाहिए होता है। ठीक है, V1 का यहाँ कोई यूज़ नहीं होता। तो आई होप ये दोनों बातें आप क्लैरिफाई
समझ में आई आपको कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में यूज टू हमने एक पास्ट हैबिट को बताने के लिए यूज़ किया नॉर्मल सेंस में। नेक्स्ट आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमने बात की कि जो यूज टू है इसे भी हमने यहाँ यूज़ किया, पर यहाँ पे ये किसकी तरह यूज़ हुआ, एक एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। और इसने अपने साथ क्या लिया, V4 लिया, जो कि एक नकली नाउन या आप कह सकते हैं जिरंड जिसको बोला जाता है। तो आई होप कि इतनी बातें क्लेरिफाई हुई। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाले पे आप देखेंगे कैमल आर यूज टू कैरी और कैरिंग लोड्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब तो आ चुका है आर, ठीक है। तो ये हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, दैट मीन्स यूज टू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और एक चीज़ और, यहाँ पर आप देखेंगे ये वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे यूज्ड एक अलग वर्ड है। और अगर हम बात करें टू कैरी तो सामान को लाने और ले जाने के लिए यूज़ किया गया। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर यूज टू एक वर्ड नहीं है, दो अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो टू है एज एन प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है और यूज्ड ये है एज अ मेन वर्ब यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आई होप इसमें तीनों ही में आपको डाउट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ कोई डाउट नहीं है तो मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। और हम जानते हैं कि एक सेकेंड, तो यहाँ पर यूज टू जो है ये हमने देख लिया कि ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे टू कैरी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कैरिंग का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता तो हम कैरिंग को यूज़ करते, पर यहाँ पे यूज टू एक सिंगल वर्ड नहीं है। टू कैरी एक सिंगल वर्ड कह सकते हैं यहाँ पर, यूज यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे यूज टू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आना जरूरी है कि कहाँ कब ये मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, कब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आई होप यहाँ आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा इन तीनों में ही, ठीक है। तो अगर ये क्लैरिफाई हुआ तो अब यहाँ पर यहाँ से जो आपने यहाँ तक समझा, इसमें कुछ बातें जो हमें कंक्लूजन के तौर पे मिली वो क्या मिली इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर V1, एक सेकेंड, पहली चीज़ जो आपने समझी वो क्या थी, हमने यहाँ पर देखा यूज टू जो यूज़ किया गया, यूज टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आई, ये क्या कर रही थी, ये हमें पास्ट हैबिट को बताने का काम कर रही थी, ठीक है। और बिल्कुल नॉर्मल सेंस में ये यहाँ पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट अभी सेकंड वाले में आपने देखा कि जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ, जब यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह इसको यूज़ किया गया तो हमने देखा कि पहले इसने कोई हेल्पिंग वर्ब लिया जिसे हम बोल सकते हैं बी की फॉर्म लिया, प्लस में इसके बाद हमारे पास आया यूज टू। और क्योंकि यूज टू एज एन एडजेक्टिव आया तो अपने बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लेगा, तो दैट मीन्स V4 लेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें हम बोल देते हैं ING फॉर्म। और अगर इस फॉर्म में कोई चीज़ शो की जा रही है तो फिर ये किस चीज़ को बता रही है, तो यहाँ हमने देखा ये भी किसको बता रही थी, पास्ट हैबिट को बता रही थी। बट अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वाले में और इस वाले में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जब हम बात करते हैं यूज टू सिंपल सेंस में यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये एक ऐसे हैबिट को शो करता है पास्ट की जो पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है, दैट मीन्स कंटिन्यू नहीं है, पहले ही कोई आदत आपकी थी जिसे आप अब छोड़ चुके हैं। जबकि बी प्लस में यूज टू प्लस में V4 जो होता है ये एक ऐसी हैबिट को बताता है जो पहले भी थी और अब भी आपकी वो हैबिट कंटिन्यू है, ठीक है। तो उसके लिए रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये हमेशा पास्ट के लिए ही फोकस्ड होता है, और जबकि इसकी हम बात करें तो ये इस हैबिट के बारे में भी पास्ट के साथ साथ वो हैबिट जो आपकी प्रेजेंट में भी क्या है, कंटिन्यू है, उस हैबिट को भी शो करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो इसमें हम कह सकते हैं कि पहले मैं चाय के साथ ब्रेकफास्ट लिया करती थी, और यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, पहले लिया करते थे अब चाय के साथ ब्रेकफास्ट नहीं लिया जाता। इस वाले में अगर हम कहें, अगर आप यूज टू यूज़ करके बात करेंगे दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि आप पहले भी चाय के साथ ब्रेकफास्ट लिया करते थे और अब भी ले रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों का आपको डाउट क्लियर हुआ होगा, दोनों ही बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर ये बात समझ में आई तो अभी हम आगे और देखेंगे कि कई बार आप देखेंगे, अभी हमने यहाँ बात किया कि ये हैबिट बताने का काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे इसकी और डीप चीज़ों को सीखेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे हमने बात किया यूज टू, अभी हमने देख लिया कि हैबिट की तरह से यूज़ किया जाता है, और यूज टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें क्या बताता है कि ये पास्ट हैबिट है और एक ऐसी हैबिट जो कि पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है। तो प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में ये हैबिट कंटिन्यू नहीं है, पास्ट में थी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं आप, यही पीछे जो अभी हमने एग्जाम्पल समझा वही एग्जाम्पल है। शी यूज टू वर्क हार्ड, की उसे क्या थी, बहुत कड़ी मेहनत करने की आदत थी, ठीक है। आगे हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस में यूज टू प्लस में ING या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING,
तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ठीक है। तो उसके साथ अगर हम यूज़ करते हैं, ये है हमारा पूरा, तो इसके साथ अगर आप यूज़ करते हैं तो ये एक ऐसी हैबिट को रिप्रेजेंट करता है जो पास्ट में भी थी और प्रेजेंट में भी क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो ऐसी हैबिट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज टू प्लस में आईएनजी का यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे शी इज़ यूज टू वर्किंग हार्ड, इसका मतलब क्या है कि इसे कड़ी मेहनत करने की आदत थी, है, दोनों ही यहाँ पे कंसीडर हो जाता है, ठीक है। आदि है, वो क्या है, वो आदि है कड़ी मेहनत करने की, तो पहले से भी थी और अभी भी है, ठीक है। तो आई होप कि दोनों का डाउट यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा, कि दोनों का सेंस भी अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। ये तो हमने बात करी जब हम बात करते हैं हैबिट शो करने के लिए, तब हमने देखा कि दो तरीके के स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। दोनों में आप समझे कि यहाँ पे यूज टू एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, यहाँ पे जो यूज टू है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ तो हैबिट की बात हो रही थी, यहाँ हम बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन का मतलब कोई ना कोई फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा होगा, उसको शो करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कई बार यूज टू का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसे केस में जब आप फंक्शन को शो कर रहे होते हैं तब यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, दिस कार इज़ यूज टू सेंड मैनी बुक्स, इस कार को यूज़ किया जाता है किस लिए, बहुत सारी बुक्स को सेंड करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे यूज टू यूज़ किया गया है, पर ये फंक्शन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। और याद रखना है कि जब हम फंक्शन को बताते हैं तो भी ये अपने साथ V1 ही लेता है, ठीक है। आई होप कि दोनों बातें क्लैरिफाई हुई। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़ के उसका सेंस समझना है कि यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि कोई फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो सबसे पहले समझना है कि कोई फंक्शन है या फिर कोई हैबिट बताई जा रही है। और अगर फंक्शन है तो आपको पता है कि इसके साथ क्या हो जाएगा, यूज टू के साथ हम V1 यूज़ करेंगे। और हैबिट के केस में आपने दो स्ट्रक्चर देख लिया, अगर यूज टू प्लस में V1 है तो इसका मतलब नॉर्मल सेंस में बात की जा रही है, किसी पुरानी हैबिट के बारे में आपको बताया जा रहा है। और अगर हैबिट यहाँ पर अगर दूसरा वाला सेंस आ गया, दैट मीन्स ये वाला सेंस आ गया, तो इसका मतलब आप समझेंगे कि यहाँ पर एक ऐसे हैबिट है जो अब भी कंटिन्यू है। तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई। एक बार गो थ्रू करते हैं जो आपने अब तक समझा। सबसे पहले हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने ये देखा यूज टू मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है, और अगर मॉडल वर्ब है तो अपने साथ V1 लेगा, ये बात क्लैरिफाई हुई। नेक्स्ट पे आते हैं, ये कई बार मेन वर्ब का काम करता है। मेन वर्ब का काम कब करता है, पैसिव फॉर्म में करता है, और ये बहुत रेयर ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कभी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, कई बार या तो नाउन आपको मिलेगा या प्रोनाउन, और अगर नहीं होता तो इसकी वजह से हम क्या यूज़ कर लेते हैं, V4 यूज़ कर लेते हैं। और V4 भी क्या होता है, नाउन, नकली नाउन आप कह सकते हैं, उसकी तरह काम करता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे डिफरेंस समझा कि कब ये नॉर्मल सेंस में आया, कब ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ, और कब यूज टू एक सिंगल वर्ड है, मतलब कि यूज टू वैसे एक सिंगल वर्ड मान के हम यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर आप देखेंगे यूज्ड एक अलग वर्ड की तरह काम कर रहा है, और टू यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। यहाँ पे आप ये समझे कि दो स्ट्रक्चर हमारे पास मोटा मोटा आया। पहला स्ट्रक्चर जो यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करता है, पास्ट हैबिट बताता है, ऐसी पास्ट हैबिट जो सिर्फ पास्ट में थी लेकिन प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है। बी प्लस में यूज टू प्लस में V4 अगर इस सेंस में लिखा गया है तो ये भी हमें पास्ट हैबिट बताता है, पर ऐसी हैबिट जो पास्ट में भी थी और आप प्रेजेंट में भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कुछ डिफरेंस समझा। इसका क्या था डिफरेंस, यहाँ हमने देखा कि आप यूज टू यूज़ करेंगे, कई बार ये हैबिट बताएगा, कई बार ये फंक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हैबिट के लिए हमने देखा दो स्ट्रक्चर हमारे पास है। पहला स्ट्रक्चर जो बताएगा सिर्फ पास्ट की हैबिट है, प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है। सेकंड हैबिट हमें बताता है कि मैं पास्ट में भी था और फ्यूचर में भी प्रेजेंट में भी हम क्या कर रहे हैं, उस हैबिट को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा कि फंक्शन के फॉर्म में भी हम इसे कई बार यूज टू को यूज़ करते हैं, जो कि आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाए। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। तो यहाँ पर आपको मोटा मोटा ये बातें समझ में आई। तो अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जहाँ से आपकी ये बातें भी क्या हो जाएंगी, क्लैरिफाई होंगी। मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट, राम यूज टू आंसरिंग एवरी कॉल। तो जैसे अभी हमने यहाँ बात किया था कि सबसे पहले आपको ये सेंटेंस पढ़ के सेंस समझना है कि वो फंक्शन है या वो हैबिट है। फिर उसके बाद अगर वो हैबिट है तो आपको दोनों स्ट्रक्चर पे फोकस करना है कि वो परमानेंट की हैबिट है, मतलब पास्ट में भी थी और अभी भी है, या सिर्फ पास्ट में ही थी, तो वो दोनों स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर यूज़ भी समझ में आएगा कि इसके साथ हम जैसे इस वाले में आंसर आएगा या आंसरिंग आएगा, ये बात भी आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस बात से क्लैरिफाई हो पाएंगे। तो पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट, यहाँ पे गिवन है राम यूज टू आंसर और आंसरिंग एवरी कॉल। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये क्या है, एक हैबिट है या फंक्शन है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे राम यूज टू आंसर और आंसरिंग एवरी कॉल, इसका मतलब ये हैबिट है, उसका काम नहीं। यहाँ बताया जा रहा है कि राम की आदत है किस चीज़ की, कि वो हर एक कॉल का क्या करता है, आंसर करता है। ठीक है, दैट मीन्स हमें ये समझ में आया कि ये एक हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हैबिट पे देखिए कैसी हैबिट है, ऐसी जो कि पास्ट में थी और पास्ट में ही खत्म हो गई, या कोई ऐसी हैबिट है जो अब भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो फिर ये समझना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें राम यूज टू, अब आप देखेंगे यूज टू यहाँ पे कैसे यूज किया गया है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह, और नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब के सेंस में यूज किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए होता है, V1 चाहिए होता है। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये एक पास्ट की हैबिट को बताने का काम करा, और आंसरिंग इसका आंसर नहीं होगा। आंसरिंग आने के लिए हमें पता है कि यूज टू को एडजेक्टिव की तरह काम करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे किसकी तरह कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो आई होप कि ये फर्स्ट वाला आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। सेम इसी की तरह सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं। यहाँ गिवन है सीता इज यूज टू आंसर आंसरिंग एवरी कॉल बाय आवर बॉस। तो सीता की क्या है, आदत है कि वो बॉस का जो भी कॉल आता है उसको आंसर करती है। तो क्या ये इसकी हैबिट है, नहीं, ये इसका क्या है, फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये उसका काम है कि जब उसे कॉल आता है तो उसे जवाब देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये इसकी आदत है, और ये किसी की भी आदत नहीं होगी, आप नॉर्मल सेंस में भी समझ सकते हैं। ठीक है, और अभी हमने देखा कि फंक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं वापस। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है, यूज टू है, और यूज टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स ये। तो यूज टू आपके पास ये रहा, हेल्पिंग वर्ब ये रहा, और हमें चाहिए V1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन को, ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आंसर आंसरिंग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ हमें गिवन है राम इज यूज टू वॉश और वॉशिंग हिज हैंड फ्रिक्वेंटली। अब आप जानते हैं कि आप कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हाथ धुलते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में उनको हाथ धुलने की आदत होती है, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है कि बार बार उनके हाथ गंदे हो रहे हैं, इस वजह से वो उनकी क्या है, आदत है ये। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हैबिट को ही बताया जा रहा है, और फ्रिक्वेंटली वर्ड आपको वैसे भी बता दे रहा है कि ये क्या है, हैबिट शो कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम किसको देख रहे हैं, हैबिट को देख रहे हैं। अब देखिए ये हैबिट कब की है, मतलब कि सिर्फ पास्ट में रहने वाली थी, या वैसी है जो पास्ट में भी थी और प्रेजेंट में भी है। तो यहाँ आप समझ पा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली बता ही रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में उनको धुलने की आदत आज भी है। दैट मीन्स ये एक ऐसी आदत है जो पास्ट में भी थी और अभी भी है प्रेजेंट में। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे इज तो है, और यूज टू ये क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, तो V4 यूज़ करते हैं। ठीक है, ING वाला। तो यहाँ पे वॉश आपका आंसर नहीं होगा, वॉशिंग आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ एग्जांपल को देखेंगे। यहाँ पे हमें कहा गया है करीना इज यूज टू पोर्ट्रेइंग द रोल ऑफ एन ओल्ड मदर। तो अब यहाँ पे अच्छे से देखिए और फिर समझिए कि यहाँ पे फंक्शन है कि हैबिट है। तो आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, इसने रोल प्ले किया या पोर्ट्रे किया, किसका, एक ओल्ड मदर का, बूढ़ी माँ का। अब ये समझिए कि यहाँ पे क्या इसकी हैबिट है कि हर जगह पे बूढ़ी माँ का रोल प्ले करती है, नहीं, यहाँ पे क्या है, ये इसका एक फंक्शन है, ये इसका एक काम है, तो काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम जानते हैं कि क्या यूज़ किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, इज हमारे पास है, यूज टू है, तो इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, पोर्ट्रे। ठीक है, ये नहीं होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। आगे मूव करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पर आप देखेंगे माई ग्रैंडफादर डैश वॉक एवरी मॉर्निंग। तो अब यहाँ पे समझना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो हम जानते हैं कैन क्या यहाँ पर आएगा, नहीं, कैन किसको शो करता है, कैन और कुड दोनों ही नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों क्या बताते हैं, एबिलिटी को बताते हैं या कैपेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या कैपेबिलिटी की बात हो रही है कि उनकी वो कैपेबल हैं कि वो रोज़ मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मे एक तरीके से आपको ऑप्शन या पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ क्या पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ये भी नहीं हो रही, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा, यूज टू, कि वो उनको क्या है, आदत है या उनकी हैबिट है डेली वॉक करने की। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया। मूव करेंगे और यहाँ पे ये भी समझिए कि किस तरीके की हैबिट है, जो पास्ट की हैबिट है। ठीक है, तो उनको आदत थी, क्योंकि V1 है यहाँ पर। ठीक है, तो पास्ट की हैबिट थी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में समझेंगे, एज चिल्ड्रन वी डैश प्ले टुगेदर एवरी डे। तो यहाँ पर क्या है, सेम
आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है क्या यूज़ किया जाएगा। तो अभी हमने बात की कैन और कुड किसको बता रहा था, एबिलिटी को बता रहा था, कैपेबिलिटी को बता रहा था। तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे कि यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, कैपेबल है कि वो क्या कर सके, एक साथ इकट्ठे होकर खेल सके हर रोज़, तो ऐसा तो नहीं है। माइट, अभी जिस तरीके से मे को यहाँ पे यूज़ किया जाता है उसी सेंस में माइट को यूज़ किया जाता है, बस माइट जो है वो मे की क्या होती है, पास्ट फॉर्म होती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा क्या है, यहाँ पर भी आप देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूज टू। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया। ठीक है, को समझेंगे यहाँ पे वुड और यूज टू के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा आप वुड का यूज़ भी देखेंगे, यहाँ डिटेल से समझेंगे। यूज टू को हम इससे पहले क्लास में क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आपके सामने दो एग्जाम्पल रखे गए हैं। आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करके दोनों एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ना है, देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये भी समझना है कि क्या इनके बीच में कुछ ग्रामेटिकली एरर है या कुछ भी आपको यहाँ पे गलत लगे तो बताना। सो आई होप कि मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस में आप देखेंगे हमें गिवन है ही यूज्ड टू स्टडी लेट आवर्स व्हेन ही वाज यंग। क्या कहा जा रहा है कि जब वो छोटा था तब वो क्या करता था, देर तक पढ़ा करता था। ये कहने का सेंस है। सेकेंड स्टेटमेंट में समझते हैं ही वुड स्टडी लेट आवर्स डेली व्हेन ही वाज यंग। जब वो छोटा था तो डेली क्या करता था, कई घंटों तक पढ़ता था, लेट आवर्स तक क्या करता था, पढ़ता था। दोनों में कहा जा रहा है, यानी कि दोनों ही यहाँ पर दोनों का जो सेंस है वो सेम ही है। ठीक है, दोनों के सेंस में तो कोई डिफरेंस हमें नहीं नज़र आया। जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे डेली यूज़ किया गया और यहाँ पे नहीं यूज़ किया गया, लेकिन फिर भी हम समझ पा रहे हैं कि ये भी एक हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहा है और ये भी एक हैबिचुअल एक्शन को ही बता रहा है जो कि क्या थे, पास्ट में परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, और अगर बात करें दोनों में से सेंटेंस कौन सा ठीक है, तो ये दोनों ही सेंटेंस क्या है, अपने आप में ठीक है। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ से समझेंगे कि जैसे हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे हमने यूज़ किया किस चीज़ को, यूज़ टू को। यहाँ पे हमने यूज़ किया वुड का। यहाँ पर हमने क्या पता चला कि दोनों ही चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए। ठीक है, इसीलिए बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं कि कब हमें यूज़ टू यूज़ करना है, कब हमें वुड यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ तो आपने देखा दोनों में से हम कुछ भी यूज़ कर ले, दोनों ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करें अगर वुड की, वुड भी पास्ट हैबिट को बताता है और यूज टू भी क्या करता है, पास्ट हैबिट को बताता है। लेकिन वुड की कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है कि वुड जब आप यूज़ करते हैं ना, तो पहली चीज़ ये पास्ट की हैबिट तो बताता है, बट एक ऐसी हैबिट जो अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, जो अब कंटिन्यूअस नहीं है। सेकेंड थिंग, हमें जब ये क्लैरिफाई हो जाता है कि जो भी एक्शन यहाँ परफॉर्म किया जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता होती है कि हाँ वो एक्शन कैसा था, डेली बेसिस पे परफॉर्म किया जाता था या फ्रिक्वेंटली किया जाता था, तब हम क्या करते हैं, वुड को यूज़ करते हैं। आई होप कि बातें समझ में आई। वुड का यूज़ हम कब करते हैं, पास्ट हैबिट बताता है, ठीक है। लेकिन पास्ट हैबिट, ऐसी पास्ट हैबिट जो क्या थी, पहले पास्ट में ही आप क्या करते थे, कंटिन्यूअस बेसिस पे उसको परफॉर्म किया करते थे, डेली बेसिस पे। जैसे ये वर्ड डेली आपको ये बात बता रहा है कि हाँ एक फ्रीक्वेंसी थी इस हैबिट के अंदर। ठीक है, सेकंड हैबिट, सेकंड चीज़ क्या है कि पास्ट हैबिट तो बता रहा है, लेकिन ऐसी हैबिट जो कब थी, सिर्फ पास्ट में ही कंटिन्यू थी। ठीक है, लेकिन अब कंटिन्यू नहीं है, प्रेजेंट में ये एक्शन नहीं है और प्रेजेंट में ये एक्शन दोबारा हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि जब वो यंग थे तब वो ये लेट आवर्स तक पढ़ने की उनकी आदत थी। तो क्या अब दोबारा ये चीज़ परफॉर्म हो सकती है कि वो दोबारा यंग हो और दोबारा लेट आवर्स तक पढ़ पाए? नहीं, तो सेम हैबिट नहीं होगी। अगर वो अब ज़्यादा लेट आवर्स तक पढ़ेंगे भी तो भी वो यंग नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या जाता है, इसके बीच में एक लिमिटेशंस आ जाती है कि वुड आप कब यूज़ कर सकते हैं। जबकि हम बात करें यूज़ टू की, तो यूज़ टू के यूज़ में आपको कोई लिमिटेशंस नहीं मिलती। आप यूज़ टू में पास्ट हैबिट को बताते हैं, ऐसी पास्ट हैबिट जो सिर्फ पास्ट में ही थी। ठीक है, जो सिर्फ पास्ट में थी, ऐसी हैबिट को आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, ऐसी हैबिट जो पास्ट में भी थी और आप प्रेजेंट में भी उसको अब तक कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसी हैबिट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग, कभी भी हमें यहाँ पे यूज़ करने के लिए फ्रीक्वेंसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ पर अगर कोई फ्रीक्वेंसी है तो भी ठीक है, अगर आपको नहीं यूज़ किया गया, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बताई गई है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ टू को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें इनमें से फॉर्मल कौन सा है, तो आप देखेंगे वुड ज़्यादा फॉर्मल है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ से आपको ये डिफरेंस दोनों में ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा
कि यूज टू का यूज़ आप पास्ट हैबिट को बताने के लिए कर सकते हैं, ऐसी हैबिट जो पास्ट में थी लेकिन आप प्रेजेंट में भी वो हैबिट है उसको बताने के लिए भी कर सकते हैं। साथ में इसमें कोई फ्रीक्वेंसी की हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, आप इजीली इसमें यूज़ कर सकते हैं। जबकि जब हम बात करें वुड की तो ये पास्ट हैबिट बताता है, पर ऐसी पास्ट हैबिट जो आपने पास्ट के टाइम पे आप कंटिन्यूअस बेसिस पे किया करते थे। हालांकि हैबिट है तो इसका मतलब है कि वो डेली बेसिस पे ही परफॉर्म होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है उस चीज़ को शो करने के लिए, ठीक है। थर्ड थिंग, यहाँ पे हमेशा इसको फॉर्मल लैंग्वेज की तरह ज़्यादा ट्रीट किया जाता है। फॉर्मली अगर हम बात करें तो वुड को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, यूज टू को इतना नहीं यूज़ किया जाता। तो आई होप कि दोनों ही बातें आप अच्छे से समझें, ठीक है। तो अब समझते हैं वुड का यूज़ क्या होता है डिटेल में। यूज टू के बारे में हम पहले बात कर चुके, बस यहाँ मैंने आपको एक डिफरेंस क्रिएट करना था, डिफरेंस समझाना था, उसके लिए यूज़ किया। तो मूव करेंगे अभी एक बार थोड़ा सा वुड के यूज़ को समझते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आएंगे इस टॉपिक पे, दोनों के कंपैरिजन पे। जैसे आप देखेंगे वुड, तो वुड का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है ये आप देखेंगे। आप जानते हैं कि जो वुड है वो क्या है, विल की ही पास्ट फॉर्म है, तो यानी कि ये क्या हमें पास्ट का सेंस देने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और हम जानते हैं विल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, कहाँ पर, जब आपको फ्यूचर एक्शंस को दिखाना होता है तब आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसी चीज़ में अगर आपको पास्ट का सेंस देना है तो आप किसे यूज़ करेंगे, वुड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो और नेक्स्ट में आते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। जब आपसे किसी भी चीज़ के लिए एक पोलाइट रिक्वेस्ट दे रहे होते हैं तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, वुड को यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको कहा वुड यू प्लीज़ गिव मी दिस पेन, तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक पोलाइट रिक्वेस्ट को शो किया है, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, तो वुड यूज़ करेंगे। प्रेफरेंस, आप प्रेफरेंस दे रहे हैं कि मैं टी की बजाय कॉफ़ी को पीना पसंद करूँगा, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, वुड को यूज़ करते हैं। आप देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम वुड को यूज़ करते हैं, अभी हम डिटेल में इस बात को समझेंगे। और अगर हम बात करें पास्ट हैबिट की तो उसके लिए भी हम किसको दिखाते हैं, वुड को दिखाते हैं। पास्ट हैबिट वाला टॉपिक अभी जस्ट हमने इसको थोड़ा समझा कि कब कब हम यूज़ करते हैं, अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले पास्ट फॉर्म ऑफ विल, तो पहले विल को ही समझते हैं कि विल का यूज़ आपने सीखा होगा। अगर हम बात करें विल की, नेक्स्ट हम बात करते हैं शैल की, दो हेल्पिंग वर्ब जो हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। हम जानते हैं कि विल का यूज़ किसके साथ किया जाता है, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। और शेल का यूज़ किसके साथ किया जाता है, फर्स्ट पर्सन के साथ, जिसमें हमारा आ जाता है आई और वी, ठीक है। ये तो नॉर्मल सेंस में हम यूज़ करते हैं। अगर आप इसके साथ यूज़ करें तो ये आपको एक नॉर्मल सेंस देगा फ्यूचर टेंस का, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप यूज़ करते हैं तो ये भी क्या होगा, एक नॉर्मल सेंस देगा, किस चीज़ का, फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो आपको समझ में आया, ये तो आप हमेशा से ही जानते ही हैं। विल की बात करें, विल हम कई बार फर्स्ट पर्सन के साथ भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल को यूज़ करते हैं ना, तो ये नॉर्मल सेंस में नहीं रह जाता, तो ये हमें एक ऑब्लिगेशन का सेंस क्या करने लग जाता है, देने लग जाता है। याद रखना है कि जब भी विल को हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करते हैं तो एक ऑब्लिगेशन को शो करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह शैल आप सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेम वही चीज़ की अगर आप यहाँ पर यूज़ करें, दैट मीन्स ये एक नॉर्मल सेंस में बात नहीं हो रही, यहाँ भी एक ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई कि यहाँ पे हमने समझा विल का यूज़ और शेल का यूज़। आपको हालांकि ये बात पहले से भी पता है। और ये वाली चीज़ जो आपने देखी, ये नॉर्मल सेंस में हम फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के केस में। शेल का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन के केस में करते हैं, और यहाँ पे किसको, नॉर्मल सेंस को दिखाया जाता है जो कि फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। लेकिन शेल का यूज़ हम सेकंड पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, थर्ड पर्सन के साथ भी करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब शेल का यूज़ सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है ना, तो ये हमें एक ऑब्लिगेशन का सेंस देने लग जाता है, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट पर्सन के साथ अगर आप विल को यूज़ करें तो ये भी हमें किसका सेंस देगा, ऑब्लिगेशन का। आई होप कि दोनों ही बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई। नीचे आप कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें समझते हैं कि हमें कौन से सेंटेंस से किस तरीके का सेंस मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे, आई शैल डू दिस वर्क। अब यहाँ पे समझिए किस चीज़ को बता रहा है, नॉर्मल सेंस में बात कर रहा है कि आई शैल डू दिस वर्क, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ किया गया है, शैल यूज़ किया गया, तो ये हमें क्या है, एक नॉर्मल सेंस दे रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये एक तरीके से फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट में आप देखेंगे यू शैल डू दिस वर्क। अब यहाँ पर क्या है, देखेंगे आप सेकंड पर्सन के साथ यूज़ किया गया, और आप इसके सेंस को भी समझेंगे तो यहाँ पे कहा गया यू शैल डू दिस वर्क, कि आपको ये काम करना ही होगा। दैट मीन्स एक क्या शो करने की कोशिश कर रहा है, एक ऑब्लिगेशन को दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सेकंड, इसी तरीके से आप ये थर्ड वाला देखेंगे तो यहाँ पे गिवन है ही विल क्वालिफाई द एग्जाम। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ विल यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें क्या दे रहा है, नॉर्मल सेंस देगा,
ठीक है, फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करेगा एक तरीके से, ही विल क्वालिफाई, कि वो क्या कर लेगा, फ्यूचर में क्वालिफाई कर ही लेगा एग्जाम। आगे देखेंगे आई विल क्वालिफाई द एग्जाम, अगर ये दिया जा रहा है तो यहाँ पे कहा जा रहा है, एक ऑब्लिगेशन है कि मुझे क्या करना है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंस में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि दोनों ही बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये हमने यहाँ पे समझा विल और शैल का यूज़, जो कि आपको पहले से भी पता था। और हम बात कर रहे थे वुड की, तो वुड ही क्या होता है, विल का ही पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। तो जब आपको पास्ट का सेंस देना होता है तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, वुड यूज़ करेंगे। इन्हीं में ही अगर मान लीजिए कि इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, पास्ट सेंस का रेफरेंस देना पड़ता, तो यहाँ पर फिर हम क्या यूज़ करने लग जाते हैं, वुड यूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। तो ये इसका पहला यूज़ था जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जब पास्ट का हमें क्या करना पड़ता है, पास्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करना पड़ता है विल का, तो हम क्या यूज़ करते हैं, वुड को यूज़ करते हैं। विल का यूज़ भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। बात करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट की, तो मैंने यहाँ बता दिया, जब आप किसी से पोलाइटली किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उस सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा था, वुड यू प्लीज़ गिव दिस पेन टू मी, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि आप पेन को मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेफरेंस, जब आप किसी चीज़ में प्रेफरेंस देने लग जाते हैं। जैसे मैंने बोला आई वुड प्रेफर टी इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉफ़ी, या क्या बोल सकते हैं, टी टू कॉफ़ी भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि मैं इस चीज़ की बजाय इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। कंडीशनल के केस में, कंडीशनल वाले सेंटेंस में हम इस पर बात कर चुके हैं, पर फिर भी मैं एक बार आपको इसको समझा देती हूँ। हमने देखा है कि वुड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है दो क्लॉज के साथ। अगर आप कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर दो क्लॉजेस की बात की जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो पहला जो क्लॉज है, मान लीजिए उसमें इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ रही है, सॉरी इफ़ के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही होती है तो जो नेक्स्ट क्लॉज हो जाता है, मान लेते हैं फर्स्ट क्लॉज ऐसा है, फर्स्ट क्लॉज में मान लेते हैं इफ़ के साथ V2 है, तो नेक्स्ट क्लॉज जो हो जाता है उसमें आप क्या करते हैं, वुड को यूज़ करते हैं विद, यहाँ पर आप यूज़ करते हैं वुड, प्लस में क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये वाला हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। तो याद रखना है कंडीशनल सेंटेंसेस में जब भी आपके पास, अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो ये आप क्या कर सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस वाले आपको लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम मोटा मोटा समझते हैं कि यहाँ पर क्या करना पड़ता है, दो क्लॉज में हम जानते हैं कंडीशनल दिया जाता है। पहला वाला क्लॉज अगर इफ़ और V2 से रिप्रेजेंट कर रहा है तो नेक्स्ट क्लॉज में आपके पास क्या होना चाहिए, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट हैबिट की, तो अभी हमने देख लिया पास्ट हैबिट के केस में। आते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो अभी हमने देखा पास्ट हैबिट, वुड आप यूज़ करते हैं पास्ट हैबिट को बताने के लिए। इसके अलावा अभी हमने बोला ऐसी हैबिट जो पास्ट में थी लेकिन अब कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो क्या है, वो प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है। सेकेंड थिंग क्या है, सेकंड हमने देखा है इसको हम ज़्यादा फॉर्मल ट्रीट करते हैं, तो फॉर्मल लैंग्वेज की तरह इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। थर्ड चीज़ अभी हमने इसके बारे में समझी थी कि जब भी आप वर्ड को यूज़ करेंगे ना, तो आपको एक सेंटेंस के अंदर फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ये कुछ वर्ड गिवन है, आप देखेंगे ऑलवेज, नेवर, रेयरली, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, डेली, एवरीडे, इस तरीके के वर्ड क्या है यूज़ किए जाते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए। तो थर्ड क्या है कि आपको फ्रीक्वेंसी भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं यूज़ टू की, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई वो नहीं होता, कोई भी यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं होती। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, बस आप देखते हैं कि अगर वो पास्ट की हैबिट है तो आप क्या यूज़ कर देते हैं, यूज़ टू। अगर आपको लग रहा है ऐसी हैबिट है जो पास्ट में थी और अब भी परफॉर्म हो रही है, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस में यूज़ टू प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ आप क्या कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और वहाँ ये भी कोई हमारे पास ऑप्शंस नहीं होता कि ऑलवेज, रेयरली, इन वर्ड को भी हम वहाँ पे कोई खास प्रायोरिटी नहीं देते। जबकि बात करें वर्ड की, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस चीज़ पे फोकस करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आई। लेट सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको, जैसे मैंने बोला आई वुड टेक ब्रेकफास्ट विद टी डेली। ठीक है, अगर डेली वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, अब यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। अगर मैं इसकी जगह वुड की जगह पे क्या कर लेती, यहाँ पे अगर यूज़ टू भी यूज़ कर लेती ना, तो वो ठीक हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए डेली वर्ड ना हो और हम फिर यहाँ पे वुड यूज़ करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा एक तरीके से इतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता उसको। ठीक है, यानी कि डेली के केस में हमने वुड यूज़ किया, लेकिन अगर यहाँ पे डेली नहीं है तो बेस्ट क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन अगर आप इसका देखेंगे तो। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया।
एक और चीज़ इसमें आप देखेंगे कि वुड के लिए एक और लिमिटेशंस काम करती है। बात करें हम स्टेटिव वर्ब की, तो वुड को कभी भी हमेशा आप देखेंगे ऑलवेज एक्शन वर्ब के साथ ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जब आपको लग रहा है कि सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ स्टेटिव वर्ब की, तो स्टेटिव वर्ब के साथ हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे किसको, वुड को। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली उसको गलत माना जाएगा। लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, मैंने कहा माई पेरेंट्स वुड बी पोलाइट। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने वुड यूज़ किया, इसके साथ V1 यूज़ किया, ये क्या है, ग्रामेटिकली इसको गलत माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। एक और चीज़ हमने यहाँ ऐड करी कि वुड हमेशा एक्शन वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है, स्टेटिव वर्ब के साथ वुड यूज़ नहीं किया जाता। अगर किया जा रहा है तो उसे ग्रामेटिकली क्या है, गलत माना जाता है। ठीक है, आई होप कि ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। जबकि बात करें हम यूज़ टू की, तो वहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। यूज़ टू आप एक्शन वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेटिव वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ऐसे एक्शन जहाँ फंक्शन हो रहा था वहाँ भी कर सकते हैं, जहाँ हैबिट थी वहाँ भी कर सकते हैं। स्टेटिव वर्ब के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। एक बार देखते हैं कि फाइनली आपको इससे कंक्लूजन क्या मिला। जैसे यहाँ पर हमें गिवन है, आप देखेंगे यूज़ टू, तो ये हमें क्या बताता है, आपने देखा था कि यूज़ टू अगर हमारे पास आ रहा है और अपने साथ V1 ले रहा है तो ये पास्ट की हैबिट बता रहा है, और ऐसी हैबिट जो क्या हो चुकी है, इर्रेगुलर है, मतलब कि पहले ही थी पास्ट में, अब कंटिन्यू नहीं है। लेकिन अगर यही हम बात कर ले, पास्ट की ही हैबिट यहाँ पर भी बताया जा रहा है, आई एम यूज टू टेकिंग ब्रेकफास्ट। लेकिन यहाँ पे जो यूज टू है ये किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। तो यहाँ पे हमने ING लगा के वर्ब को क्या है, एक नकली नाउन जिसको हम जिरन बोलते हैं वो यूज़ किया। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें ऐसी हैबिट बताता है जो आप देखेंगे हमारे पास पास्ट में भी थी और प्रेजेंट में भी क्या है, कंटिन्यू है। इस चीज़ को ये क्या करता है, शो करता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें वुड की, तो वुड हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो याद रखना है वुड को यूज़ किया जाता है। ये भी हमें क्या बताता है, पास्ट की हैबिट बताता है, पर ऐसी हैबिट जो सिर्फ पास्ट में ही थी लेकिन प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमें इर्रेगुलरिटी को ही क्या करता है, शो करता है। इर्रेगुलर है, इसकी बात करें तो ये रेगुलर है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया गया। आई होप ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। हालांकि पास्ट का एक्शन बताने के लिए हम V2 को भी यूज़ करते हैं। नॉर्मल आप V2 भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो भी पास्ट हैबिट बताती है, वो एकदम नॉर्मल सेंस में हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। नॉर्मल सेंस में क्या करते हैं, आप उसको यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा कंक्लूजन मिल गया है यहाँ से। और अगर इसी को आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखेंगे तो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि अगर आप यूज़ टू यूज़ कर रहे हैं तो ये किसकी हैबिट को बता रहा है, पास्ट हैबिट को बता रहा है, वो भी ऐसी हैबिट जो सिर्फ पास्ट में ही थी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें यूज़ टू के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, या यूज़ टू के बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर यूज़ टू के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, दैट मीन्स ये किसी फंक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, एक्शन को शो कर रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और ये हैबिट बता रहा है, और ऐसी हैबिट बता रहा है जो कैसी है, जो कि पास्ट में भी थी और साथ में प्रेजेंट में भी है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी क्लैरिफाई होगा। वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अभी आपने समझा। ये भी क्या बताता है, पास्ट हैबिट को, पर ये अपने साथ कुछ लिमिटेशंस लेके चलता है, वो हमने पढ़ा। ठीक है, कि हमेशा ये एक्शन वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है। सेकंड, फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ती है। थर्ड चीज़ हमने देखा कि ये क्या करता है, विल जो होता है उसके पास्ट फॉर्म के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। यूज़ टू में भी और साथ में वुड का यूज़ किया था, वो भी हमने समझा। वुड और यूज़ टू में किस तरह बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, किस तरीके से उसको क्लियर करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है तो हम कुछ PYQ क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया ही होप दैट आई विल हेल्प हिम। तो ये आप देखेंगे SSC CGL एग्ज़ाम में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको क्या देखना है, ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको इम्प्रूव करना है। तो आपको बताना है कि किसी इम्प्रूवमेंट की यहाँ ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करें, फिर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन तो करेंगे ही।
तो आई होप कि आपने अटेम्प्ट किया होगा। शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, ही होप दैट आई विल हेल्प हिम, तो इसे क्या है, उम्मीद है कि मैं उसकी क्या करूँगा, हेल्प करूँगा। ठीक है, इस सेंस में दिया गया है। अब पहले समझते हैं कि यहाँ पे क्या किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें यूज़ टू गिवन है। इस सेंटेंस को पढ़ के क्या हमें ऐसा कुछ लगा कि यहाँ पे किसी हैबिट की बात की जा रही है? नहीं, कोई हैबिट नहीं है, कोई पास्ट की हैबिट नहीं है, कोई ऐसी हैबिट नहीं है जो अभी भी कंटिन्यू हो, तो यहाँ पे यूज़ टू का कोई मतलब नहीं है। आगे आते हैं, मस्ट हमें गिवन है, तो क्या यहाँ कोई कंपल्शन है? आई होप दैट कि वो मेरी मदद करेगा ही करेगा, कोई कंपल्शन भी नहीं है, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, विल यहाँ हमें गिवन है, क्या किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है? तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, होप, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? दैट मीन्स ये पास्ट में है, पास्ट का सेंस दे रहा है। तो अभी हमने देखा पास्ट के सेंस में अगर, तो यहाँ पे विल किसका, ये तो नॉर्मल प्रेजेंट का सेंस देता है। अगर पास्ट का सेंस देना है तो विल को हटा के यहाँ हमें क्या चाहिए, वुड चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, विल की जगह पे वुड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ V2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लैरिफाई हुआ आपको। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है, रजनी डैश प्ले विद डॉल्स इन हर चाइल्डहुड। तो यहाँ पर हमें एक तो गिवन है कुड, एक हमें गिवन है मस्ट, यूज टू और मस्ट नॉट। तो नॉट वाला तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ से सेंस ही बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं भी नॉट हमें गिवन नहीं है तो हम अपनी मर्जी से तो नॉट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे मस्ट है कि बचपन में वो क्या किया करती थी, अपनी डॉल से ही खेला करती थी, क्या ऐसा कंपल्शन है? नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है कुड। कुड हमने देखा है कि ये आप देखेंगे ये एक तरीके से किसी की कैपेबिलिटी को, किसी की एबिलिटी को यूज़ करने के लिए या बताने के लिए हम कुड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो यूज़ नहीं होगा। बचा क्या, यूज़ टू। तो यस, यूज़ टू यानी कि उसकी हैबिट को बताने की कोशिश कर रहा है कि रजनी क्या है, यूज़ टू थी, आदी थी किससे, अपनी डॉल के साथ खेलती थी इन चाइल्डहुड। तो ये उसकी हैबिट को बताया जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूज़ टू, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्लैरिफाई हुआ। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, आई एम यूज टू डैश इन क्यूज। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से यहाँ हमें बताया गया है आई एम यूज टू इन क्यू। क्यू का मतलब लाइन में लगने की क्या है, आदत है। एक तरीके से यही सेंस दिया जा रहा है, यूज टू यूज़ किया जा रहा है। पर आप यहाँ देखेंगे, पहले तो ये समझिए कि ये फंक्शन बता रहा है या फिर ये एक हैबिट बता रहा है। ठीक है, तो आई एम यूज टू डैश इन क्यू, मुझे क्या है, आदत है किसमें, लाइन में खड़े होने की। एक तरीके से हैबिट बताया जा रहा है, तो हैबिट है ये। और हैबिट है इस, तो हमने देखा था हैबिट के दो सेंस में यूज़ किए जाते हैं। एक तो यूज़ टू के साथ V1 लिया जाता है और एक V2 के साथ V4 लिया जाता है। कब लिया जाता है, V1 लिया जाता है जब नॉर्मल हैबिट होती है, और V4 जब आज भी, मतलब वो हैबिट आज भी कंटिन्यू है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, V4 यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एम गिवन है, हेल्पिंग वर्ब हमें गिवन है। अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो यूज़ टू यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब बन क्या है, नहीं, ये यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव बन के है। और अगर एडजेक्टिव है तो हम जानते हैं एडजेक्टिव के साथ हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, V4 यूज़ करना पड़ता है एक नकली नाउन बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, स्टैंडिंग यूज़ हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ को। यहाँ पे हमें गिवन है, ही एक्सपेक्टेड दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट वेरी सून, नो एरर। क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले तो आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, मतलब कि एरर है, और फिर उसको आपको इम्प्रूव भी करना है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ए पार्ट हमें क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेड V2 है, V2 का मतलब पास्ट है। ठीक है, आगे मूव करते हैं, दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट। अब यहाँ देखेंगे, अभी हमने देखा ये पास्ट है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, पास्ट ही आना चाहिए, जबकि विल क्या है, विल प्रेजेंट का सेंस देता है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो हमें आइडेंटिफाई करना था बी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। तो यहाँ पे जो एरर है वो किसके अंदर है, बी पार्ट के अंदर है। इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, तो इसको हम कर देंगे वर्ड। ठीक है, तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये भी CDS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कहा गया, आई डैश ईट दैट इफ आई वर यू। ओके, नेक्स्ट हमें कहा गया है, वुड नॉट, शैल नॉट,
शुड नॉट और कुड नॉट। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर भी आप देखेंगे वर यूज़ किया गया है और इसके साथ यहाँ पर इफ़ है और यहाँ पे वर है। तो एक तरीके से क्या है, कंडीशन ही बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इफ़ आई वर यू, तो मैं नहीं खाता अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ये सेंस दे रहा है। तो हमने अभी देखा था कि हम क्या करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए वुड को यूज़ करते हैं। तो शैल का कोई काम नहीं है, शुड को भी यूज़ नहीं करेंगे। शुड भी कंडीशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पर यहाँ उस सेंस में नहीं यूज़ किया जाएगा, कुड भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड नॉट। आई वुड नॉट ईट इफ़ आई वर यू। ठीक है, तो आई होप कि ये भी क्लैरिफाई हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में गिवन है इफ़ आई हैड वॉन द लॉटरी आई डैश बॉट अ कार। यहाँ पे अब हमें बताया गया है इफ़ है और इफ़ के साथ यहाँ पर आप देखेंगे क्या गिवन है, हैड और वॉन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ गिवन है आई डैश बॉट। अभी हमने कंडीशनल्स यहाँ पे हमने देखा था, कंडीशन बनाने के लिए भी हम क्या करते थे, वुड का यूज़ करते थे। दो केस, पहला केस हमने देखा था अगर इफ़ के साथ V2 आ रहा है तो हमने देखा था कि यहाँ पर फर्स्ट क्लॉज में, तो सेकंड क्लॉज में क्या हो जाता था, वुड प्लस में V1। लेकिन अगर यहाँ पे इफ़ के साथ, इफ़ वाले क्लॉज में अगर आपको मिल जा रहा है हैड प्लस में V3, तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, वुड यूज़ करना पड़ेगा। वुड के साथ आप यूज़ करेंगे हैव प्लस में V3। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर बेसिकली इस पे बनते हैं। तो आप, आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। विल का यहाँ कोई काम नहीं है, कुड का यहाँ कोई काम नहीं है, सिर्फ वुड नहीं आएगा। अभी हमने देखा वुड के साथ हैव भी आएगा और V3, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि ये दो स्ट्रक्चर हैं जो वुड से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अगर हमें कंडीशनल सेंटेंस बनाना होता है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है ही डैश टू गो फॉर स्विमिंग वंस अ वीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे, पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या बताना चाह रहा है, फंक्शन बता रहा है या फिर हैबिट बता रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है, ही डैश टू गो फॉर आ स्विमिंग वंस अ वीक। एक बार क्या है, इसको हफ्ते में एक बार इसको स्विमिंग करने की क्या है, आदत है। एक तरीके से पास्ट हैबिट को बताने की कोशिश कर रहा है। तो क्या यहाँ पे ought to यूज़ किया जाएगा, नहीं, इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। शुड, ought to और शुड काफ़ी हद तक, ought अकेले तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, इसके साथ to आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। मस्ट कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कंपल्शन नहीं बताया जा रहा है कि हफ्ते में एक बार जाता ही जाता है, ऐसा भी सेंस नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या बचा आपके पास, यूज़ टू। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आंसर, यूज़ टू आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। 22 हमारा रिलेटेड है किससे, कैन और कुड से। बात करें अगर कैन और कुड की, दोनों ही चीज़ें हम यूज़ करते हैं किसी की कैपेबिलिटी को बताने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं किसी की एबिलिटी को शो करने के लिए। हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कैन का भी और कुड का भी। इसके अलावा और भी यूजेस होते हैं जो हम करते हैं किसके लिए, कैन के लिए और कुड के लिए। सबसे पहले समझते हैं, बात करें अगर कैन की, तो जैसे पहला हमने बताया किसी की कैपेबिलिटी के लिए या किसी की एबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैन यूज़ करते हैं। इसी तरह कुड भी हम सेम इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जब हमें किसी की एबिलिटी को बताना होता है। बट दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, कैन जो है ये प्रेजेंट सेंस में यूज़ किया जाता है, जबकि बात अगर हम करें कुड की, तो ये हम क्या है, आप देखेंगे कैन जो यूज़ किया जाता है, सॉरी कुड जो यूज़ किया जाता है वो कैन का ही पास्ट सेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हम यूज़ करते हैं पास्ट सेंस के लिए। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। पहली चीज़ हमने समझी, कैन और कुड जो है ये हमें, दोनों ही चीज़ें हम यूज़ करते हैं किसी की कैपेबिलिटी को बताने के लिए, किसी की एबिलिटी को बताने के लिए। कैन का यूज़ किया जाता है किसी की एबिलिटी को बताने के लिए, बट ये हमेशा प्रेजेंट सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कुड की, तो इसका भी जो फर्स्ट यूज़ हमने समझा ये क्या है, एबिलिटी के बारे में, जो कि पास्ट सेंस देता है। यानी कि अगर आपको कहीं पे भी पास्ट टेंस का रेफरेंस देना है या पास्ट का सेंस देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सेकंड आप देखेंगे, इसका यूज़ हम करते हैं परमिशन के लिए भी। कैन हम कई बार परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा
परमिशन के सेंस में भी हम इसे यूज़ करते हैं। बात करें कुड की, तो कुड का भी यूज़ हम किस में करते हैं, परमिशन के लिए। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी समझेंगे अभी। अगर बात करें कैन की, तो इसमें परमिशन के सेंस में किया जाता है, बट ये इतना फॉर्मल नहीं माना जाता। अगर हम बात करें फॉर्मल सेंस में, तो कुड को बहुत ज़्यादा फॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो ये फॉर्मल लैंग्वेज के लिए हम क्या है, इसको प्रायोरिटी देते हैं। नॉर्मल सेंस में अगर हम बात करें तो उसके लिए हम परमिशन के लिए कैन यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। और जिस तरह आपको पता ही है कि कैन और कुड दोनों ही क्या है, मॉडल वर्ब है। अगर ये मॉडल वर्ब है तो हम जानते हैं कि दोनों के साथ क्या यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, कैन के साथ भी और कुड के साथ भी। इसके अलावा कुड आप देखेंगे, कुड का यूज़ हम हैव के साथ भी करते हैं, उसे भी हम समझेंगे अभी आगे। तो ये तो थे इसके 2 यूज़। तीसरे यूज़ की बात करें कैन, अगर आप किसी को कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैन आई हेल्प यू, तो यहाँ पे आप क्या करें, आप किसी को ऑफ़र करें कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ़र के सेंस में भी आप इसको यूज़ करते हैं। कुड की बात करें, कहीं कहीं पे अगर हमें थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी शो करनी होती है ना, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुड यूज़ करते हैं। वैसे आप देखेंगे पॉसिबिलिटी के लिए अभी हम पढ़ेंगे, जहाँ हम बात करते हैं मे और माइट को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट कहीं कहीं कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी क्या करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। आई होप कि ये बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। थोड़े कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन तीनों ही यूजेस को। जैसे बात करें, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमें गिवन है यू कैन गो ऑन अ ट्रिप। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या दिया जा रहा है, परमिशन लेना या परमिशन देने के लिए यूज़ किया गया है। और आप देखेंगे कैन यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये परमिशन के सेंस में क्या है, यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आई होप ये बात अच्छे से क्लैरिफाई हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कहा गया कैन आई आस्क आ क्वेश्चन प्लीज़। यहाँ पे भी क्या है, परमिशन ही मांगा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, परमिशन के सेंस में दोनों ही जगह पे हमने कैन को यूज़ किया है। नेक्स्ट वाले थर्ड वाले स्टेटमेंट में आप देखेंगे कैन आई हेल्प यू लिफ्ट दैट। अब यहाँ अगर हम बात करें तो किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ऑफर देने की बात हो रही है। ऑफर दिया जा रहा है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उस सेंस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ऑफर देने के सेंस में यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे कहा गया है कैन वी डू एनीथिंग फॉर यू। तो ये भी क्या है, ऑफर के सेंस में ही यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं द स्टॉर्म कुड गेट वर्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये किसका सेंस दे रहा है, ये पॉसिबिलिटी का सेंस दे रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्टॉर्म है, तूफान है, वो क्या हो सकता है, बहुत वर्स हो सकता है। ठीक है, आई होप तो ये बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई। तो हम जो कुड का यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं, ये आप अच्छे से समझ पाए कि कैन का यूज़ हम एबिलिटी के लिए करते हैं लेकिन प्रेजेंट सेंस में, कुड का यूज़ भी हम एबिलिटी के लिए करते हैं लेकिन पास्ट का सेंस देने के लिए करते हैं। परमिशन का यूज़ कैन के लिए करते हैं और कुड के लिए भी करते हैं। बट अगर हम बात करें फॉर्मली तो कुड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू कैन। बात करें थर्ड यूज़ में, तो कैन का यूज़ किसी चीज़ को ऑफ़र करने के लिए, कोई सर्विस या कुछ भी, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें कुड की, तो कुड का यूज़ हम करते हैं किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, जिसमें हम श्योर नहीं हैं कि होगा ही, लेकिन फिर भी बहुत वीक, एक तरीके से कह सकते हैं कि वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसका, कुड का। आई होप कि ये बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, रूल नंबर 23। ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड है मे से और माइट से। मे और माइट दोनों का ही यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी के सेंस में। जब किसी चीज़ की हमें पॉसिबिलिटी बतानी होती है, या इसको बोल सकते हैं लाइकली के सेंस में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हमें मे गिवन है और माइट, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, उसको समझते हैं। सबसे पहला यूज़ जैसे हमने कैन और कुड में समझा, उसी तरीके से यहाँ भी आप देखेंगे मे का यूज़ हम सबसे पहले करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। सेम उसी तरह आप माइट का भी यूज़ किस लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए। लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, तो यस बिल्कुल डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, अगर हम बात करें मे में, तो मे में भी पॉसिबिलिटी बताई जाती है, पर ये हमें प्रेजेंट का रेफरेंस देता है। जबकि अगर हम बात करें माइट में, तो ये हमें पास्ट का रेफरेंस देता है। आप देखेंगे मे का पास्ट फॉर्म ही क्या है, माइट है। ठीक है, तो फर्स्ट यूज़ जो हम बात करते हैं वो इस सेंस में होता है। सेकंड आप देखेंगे हम बहुत बार परमिशन के सेंस में भी क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं।
तो बात अगर हम करें परमिशन की, परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए भी, स्पेशली मांगने के लिए ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किस चीज़ का, मे का। तो ये परमिशन लेने और देने के सेंस में भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें माइट की, तो माइट का यूज़ किस लिए किया जाता है, इसका यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए ही करते हैं बेसिकली। और आप देखेंगे किस तरीके की पॉसिबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें लो डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी के लिए, एक सेकेंड, लो डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो मैं सिर्फ लो डिग्री लिख देती हूँ। जबकि अगर हम बात करें मे की, तो मे को हाई डिग्री के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे किसी भी चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाई डिग्री पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आई होप आप इसका यूज़ यहाँ पे अच्छे से समझे। नीचे आपको 2 एग्जांपल गिवन है, पहले इसको समझते हैं। आप देखेंगे फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमें गिवन है द वेदर मे बी बेटर टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट है द वेदर माइट बी बेटर टुमारो। अब आप देखेंगे दोनों का मीनिंग और सेंस सेम ही बन रहा है। दोनों का मतलब है हो सकता है कि कल बारिश क्या हो जाए, सॉरी, हो सकता है कि कल का जो मौसम हो जाए वो क्या हो जाए, बेटर हो जाए, थोड़ा अच्छा हो जाए इससे जैसा कि आज है। नीचे वाले सेंस में भी यही कहा जा रहा है, बट फिर भी दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि अगर आपने मे यूज़ किया है दैट मीन्स ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब है आप मौसम को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं या देख रहे हैं, जिससे आप बता पा रहे हैं कि हाँ ज़्यादा चांसेस है कि कल क्या हो जाए, मौसम अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है, श्योरिटी नहीं है बट यस पॉसिबिलिटी भी हाई पॉसिबिलिटी की केस में हमने इसको यूज़ किया। बात करें वेदर की, तो वेदर किसको बता रहा है, यहाँ पे अगर माइट की बात करें तो माइट भी पॉसिबिलिटी को ही बता रहा है, बट यहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी है। आप जस्ट एक आइडिया लगा रहे हैं, आपने मौसम को नहीं देखा, हो सकता है कि कल मौसम और भी ख़राब ही हो जाए, पर आपने सिर्फ एक ऐसे ही कह दिया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। या आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है जिस चीज़ के बारे में, उसमें अगर हमें पॉसिबिलिटी शो करनी होती है तो वहाँ पर हम माइट यूज़ करते हैं। अगर इन कंपैरिजन में आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में बोलूँ तो लेट सपोज समझ लीजिए कि 30% के आसपास की पॉसिबिलिटी आपको लग रही है, तो उस सेंस में आप क्या यूज़ करेंगे, माइट। और मे का अगर हमें लगता है 50% या उससे हाई पॉसिबिलिटी बन रही है किसी चीज़ के होने के लिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं। ठीक है, और मे और माइट दोनों ही क्या है, मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब की खासियत क्या होती है कि अपने साथ V1 लेता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे मे और माइट के साथ हैव भी यूज़ किया जाता है। कैन और कुड जो अभी हमने किया उसके साथ भी किया जाता है, तो इनको एक बार कंपैरिजन के फॉर्म में भी हम समझेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे हमने मे और माइट का अच्छे से डिफरेंस समझ लिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, आप देखेंगे अभी जैसे हमने बात किया मे और माइट के बारे में, उसी तरह हम बात करेंगे यहाँ पे मे माइट के साथ हम हैव के साथ V3 यूज़ करते हैं। अभी जस्ट हमने देखा कि मे माइट के साथ हम क्या यूज़ कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे क्योंकि वो मॉडल वर्ब था। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मे माइट के साथ हैव का यूज़ कर रहे हैं प्लस में V3। यहाँ पे V3 का भी सेंस आपको क्या है, मिलने लग जाएगा, यानी कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, क्या कंडीशन होती है उसको समझेंगे। इसी तरह कुड के साथ, कुड हैव के साथ हम V3 यूज़ करते हैं। कौन कौन से सेंस में इसको यूज़ किया जाता है इसको समझेंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इनमें भी, तो शुरू करेंगे। जैसे बात करते हैं मे की और माइट की। मे और माइट का यूज़ अभी हमने समझा कि हम किस किस कंडीशन में करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए। सेम इसी तरह माइट का यूज़ करते हैं हम पॉसिबिलिटी के सेंस में, और जहाँ पर डिग्री बहुत कम होती है या कम चांसेस होते हैं कि वो चीज़ परफॉर्म होगी। ठीक है, इस सेंस में करते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें मे माइट के साथ हैव प्लस V3 के केस में, तो यहाँ भी बात पॉसिबिलिटी की होगी, लेकिन किस तरह की पॉसिबिलिटी, तो जैसे आपको यहाँ गिवन है टू टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग हैपन इन द पास्ट। कोई चीज़ पास्ट में हो चुकी है लेकिन हम उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फर्स्ट में गिवन है श्वेता हैज़ नॉट अराइव येट। हमें लगा या कहा गया कि श्वेता अभी तक नहीं आई, तो मान लीजिए किसी ने उसके साथ बोला हो सकता है कि ट्रेन मिस हो गई हो सकता है ट्रैफिक में फंस गई हो सकता है कि ट्रेन लेट हुई हो। तो इस तरीके की ये जो हम पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, और ये सारी पॉसिबिलिटी पास्ट के लिए है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी लगाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, मे माइट, उसके साथ हैव प्लस V3 का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे यू वर स्टूपिड टू फाइट विद हिम। यहाँ पे कहा जा रहा है तुम स्टूपिड हो जो उससे लड़ रहे थे। ही माइट हैव किल्ड यू, हो सकता है वो तुम्हें मार देता या तुम्हारी जान ले लेता।
ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये चीज़ हुई नहीं है लेकिन हम सिर्फ पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता था। इसी तरह यहाँ पे ट्रेन मिस हुई है, मतलब वो जो भी है वो अब तक घर नहीं पहुँची है, तो हमने उसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी लगा दी कि हो सकता है ट्रेन मिस हो गई हो सकता है ट्रेन लेट हो सकता है कहीं ट्रैफिक वगैरह में फंस गई हो। ठीक है, तो इस तरह के रीज़न के लिए हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हम सिर्फ पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मे माइट के साथ हैव प्लस में V3। तो आई होप कि आपको इनके यूज़ में जो क्लैरिटी है वो अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ हमें गिवन है कुड हैव प्लस V3। तो कुड के साथ हम कब हैव प्लस V3 यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये भी एक तरीके से पॉसिबिलिटी है या पास्ट के बारे में ही बात करेगा। जैसे आपको दिखा गया है यहाँ पर साइड में, आप देखेंगे समथिंग पॉसिबल इन अ पास्ट। पास्ट में कोई ऐसी चीज़ थी जो पॉसिबल थी। यू हैव द कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट, और आप कैपेबल भी थे कि आप उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। बट यू डिडंट डू इट, पर आपने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। उस सेंस में मतलब पास्ट की कोई इंसिडेंट था जहां आप किसी की लेट सपोज मदद कर सकते थे और आपके पास पैसे भी, लेट सपोज आपसे किसी ने पास्ट में ही पैसे मांगे हों या फिर भीख मांगा हो, ठीक है, तो आप क्या थे उस टाइम, आप चाहते तो कर सकते थे, पॉसिबल था कि आप उसकी हेल्प कर पाते। ठीक है, आपके पास, आप कैपेबल भी थे, आपके पास पैसे भी थे, लेकिन फिर भी आपने उसकी मदद नहीं की। तो उस सेंस में आप क्या यूज़ करेंगे, कुड हैव प्लस V3। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मे माइट के केस में क्या थी, ऐसी पॉसिबिलिटी जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप सिर्फ पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, हमें नहीं पता, हो सकता है ये इंसिडेंट हुआ हो सकता है ये ना भी हुआ हो। जबकि इस वाले केस में पीछे जो पास्ट था वहाँ पे कुछ चीज़ पॉसिबल थी, आप वो करने के लिए कैपेबल भी थे, बट आपने नहीं परफॉर्म किया, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कुड हैव, इस सिचुएशन को दिखाने के लिए। जबकि यहाँ पर क्या है, हम सिर्फ पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं बट हम श्योर नहीं है कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखिए कुड हैव का, तो यहाँ पर हमें गिवन है आई कुड हैव स्टेड अप लेट बट आई डिसाइड टू गो टू बेड अर्ली। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि मैं चाहता तो मैं रुक सकता था या ठहर सकता था, बट आई डिसाइडेड टू गो अर्ली, मैं चाहता तो और लेट तक या और देरी तक जग सकता था, रुक सकता था, लेकिन मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं जल्दी बेड में, यानी कि जल्दी सोने के लिए या जल्दी बेड पे चला जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास चांस था और आप कैपेबल भी थे ज़्यादा देर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको मे माइट हैव प्लस V3 का यूज़ अच्छे से क्लियर हुआ। इसी तरह हमने कुड हैव प्लस V3 का यूज़ भी अच्छे से समझा। एंड इससे पहले अभी हमने जस्ट जो देखा था कैन और कुड का यूज़ समझा, किस किस सिनेरियो में, किस किस सिचुएशन में हम कैन और कुड को यूज़ करते हैं। इसी तरह हमने मे और माइट का यूज़ देखा और अब हमने इस स्लाइड में आपने यहाँ पे इसके साथ हैव प्लस V3 का यूज़ भी समझा अच्छे से। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है तो एक बार हम इन चारों को कंपैरेटिवली भी देखेंगे कि मे, माइट, कैन और कुड के बीच में क्या डिफरेंस होता है उस फॉर्म में। जो थोड़े बहुत डाउट बचे होंगे वो भी वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस के फॉर्म में आपको चारों ही पॉइंट यहाँ पे दे दिए हैं, कैन का, कुड का, मे और माइट का यूज़ हमें किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले बात करें कैन और कुड की, तो आप जानते हैं कैन और कुड को हम एबिलिटी के लिए या किसी की कैपेबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। मे माइट का यूज़ पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, लाइकली के सेंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि ये बात आप अच्छे से समझ गए। कैन का यूज़, सबसे पहला यूज़ हमने देखा था कि हम किसी की एबिलिटी को बताने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इस केस में अगर आप बात करेंगे तो कैन के साथ क्या यूज़ किया जाएगा, कैन प्लस में V1 यूज़ किया जाएगा इसके साथ। ठीक है, किसी की एबिलिटी को बताने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे कहा यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, तो इस तरीके के सेंस के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कुड का यूज़ भी हम एबिलिटी बताने के लिए करते हैं, लेकिन इसे हम क्या करते हैं, पास्ट सेंस में बताने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो चुका है। बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, तो मे का यूज़ क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए करते हैं और ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को बताता है। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो हम जानते हैं कि ये हाई डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, जबकि माइट का भी यूज़ हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं, लेकिन ये पास्ट की पॉसिबिलिटी बताता है और यहाँ पे हम जानते हैं कि ये लो डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहला यूज़। अब आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, राम सेड इट मे रेन टुडे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पॉसिबिलिटी के सेंस में ही कहा गया है
कि राम ने कहा कि इट मे रेन टुडे, ज़्यादा चांसेस है कि रेन हो जाएंगे। अगर मे लगा है दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ एनालिसिस करके या कुछ ना कुछ थोड़ा ज़्यादा श्योरिटी के साथ ये बात कही गई है कि यस बारिश हो सकती है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या है, इट मे रेन टुडे, ठीक है। तो इसका मतलब कि रेन होने की पॉसिबिलिटी जो है इस केस में हम क्या मानेंगे, ज़्यादा है। और अगर इसी सेंटेंस को मैं यहाँ मे की जगह अगर हम यहाँ लिख दें माइट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, राम सेड इट माइट रेन दैट डे हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दैट डे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि कल हो सकता है बारिश हो, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात की जाएगी तो वो क्या है, थोड़ी कम मानी जाएगी, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ दिस वाले सिनेरियो, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। माइट के अंदर हमने एक यही पॉइंट पढ़ा है जहाँ आप अच्छे से इस बात को क्लेरिफाई कर पाए होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें वीक पॉसिबिलिटी की, तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं लो डिग्री पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं कैन पे, वापस आते हैं इसके सेकंड उसको समझते हैं। तो कैन का यूज़ हम परमिशन को लेने के लिए, गिव और टेक के लिए यूज़ करते हैं। गिव और टेक के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं परमिशन लेने के लिए भी यूज़ किया जाता है, इस सेंस में इसको हम यूज़ करते हैं। कुड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, और अगर देखेंगे पॉसिबिलिटी के सेंस में अगर आप इसकी बात करें तो कुड के साथ भी क्या होगा, कुड प्लस में V1 ही यूज़ किया जाएगा। और जब कुड प्लस V1 में, तो आप देखेंगे पॉसिबिलिटी के सेंस में जो ये सेंस देगा वो आपको ना मैं ये कर सका या मैं ये कर सका, पाया, तो इस सेंस में आप देखेंगे तो इसका जो सेंस आएगा सका या फिर पाया वाला सेंस देगा ये, ठीक है। मैं ये कर पाया या मैं ये कर सका, ठीक है। तो उस सेंस में हम क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे मे का यूज़ हम कई बार रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, और रिक्वेस्ट का सेंस ये कब देता है, जब आप आई या फिर वी, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ अगर आप मे यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे रिक्वेस्ट का सेंस भी क्या है, देने लग जाता है, ठीक है। तो इस केस में आप देखेंगे अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर दूँ तो ये हो जाएगा मे प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी एक सेकेंड, में प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में इसके साथ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और याद रखना है कि ये वाला स्ट्रक्चर हमने पहले अभी नहीं पढ़ा था, मैं जब मैंने आपको बताया तो ये नहीं बताया, ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि रिक्वेस्ट का सेंस देता है जब मे आई और वी के साथ आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, जहाँ हम बोलते हैं भगवान करे कि तुम्हारे पास तुम दीर्घ आयु हो, इस तरीके से जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, मे को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसे मैंने यहाँ कह दिया, यहाँ लिख देती हूँ मैं, मे यू लीव लॉन्ग, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लिए भी हम क्या करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे, जब भी आप सो दैट को यूज़ करेंगे तो इसके बाद हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, मे यूज़ किया जाता है। आप देखेंगे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे यूज़ आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए। बात करते हैं थर्ड रूल जो हमने कैन में देखा था, यहाँ पे ऑफ़र के सेंस में, जब आप किसी को कुछ चीज़ ऑफ़र कर रहे होते हो तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो ये था इन चारों का ही क्या है, कंपैरेटिवली भी आपने देख लिया कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम मूव करेंगे और हम कुछ PYQ देखेंगे जो आप देखेंगे इन चारों पे ही बेस होंगे, मे, कैन, कुड और माइट पे। इसके अलावा इसके साथ हैव प्लस B3। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें गिवन है बिकॉज ऑफ हैवी रेन द स्टूडेंट कुडंट एबल टू अटेंड द मीटिंग। क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी इसलिए जो स्टूडेंट था वो एबल नहीं था कि वो क्या कर सके, मीटिंग को अटेंड कर सके। तो आपको क्या करना है, देखना है ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें हमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से इम्प्रूवमेंट को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मेरी सजेशन है कि आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को फिर खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद मुझे तो करवाना ही है। तो आई होप आपने कर लिया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, आप यहाँ देखेंगे क्या यूज़ किया गया है, कुड नॉट बी एबल टू अटेंड।
एक सेकंड पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट भी बताना है जो इससे रिलेटेड है। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे हमने अभी देखा कैन और कुड यूज़ किया जाता है किसके लिए, तो अभी हमने देखा किसी की एबिलिटी को बताना हो, किसी की कैपेबिलिटी को बताना हो, तो हम क्या करते हैं, कोड का यूज़ करते हैं और एक तरीके से ये हमें इसी चीज़ का क्या देता है, सेंस देता है। तो इतनी बात समझ में अगर आई है, तो अगर मैं ये कहूँ कि कभी भी कैन या कुड आपको अगर सेंटेंस में दिखता है तो कुड या कैन के साथ हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। किसको यूज़ नहीं कर सकते, सेम वर्ड को, क्योंकि ये सेम ही सेंस दे रहा है। तो इसके साथ याद रखना है कभी भी एबल, कैपेबल, ये वर्ड हम क्या है कभी भी कैन और कुड के साथ यूज़ नहीं करते। अगर आप इन्हें यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा कि आप क्या है मतलब कि एक ही सेंटेंस के अंदर दो बात यानी कि दो वर्ड यूज़ कर ले रहे हैं एक ही चीज़ को सजेस्ट करने के लिए। तो याद रखना है कैन और कुड के साथ कभी भी एबल और कैपेबल यूज़ नहीं किया जाता। सेम इसी सेंस में अगर मैं बात करूँ मे और माइट के केस में, मे और माइट के केस में, तो मे और माइट के केस में भी हम क्या करते हैं, क्योंकि मे और माइट क्या बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है। तो कभी भी इसके साथ पॉसिबिलिटी या फिर इसे ही बोल सकते हैं लाइकली, इन वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि फिर वही हो जाएगा कि आप जिसकी ज़रूरत नहीं थी आपने उसे यूज़ कर दिया, तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते। तो आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात अभी मैंने बताई थी कि मे के केस में सो और दैट जब भी आ जाता है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी हमने कंपैरिजन जो देखा वहाँ पर मैंने ये बात आपको बताई थी और इसे याद भी रखना है। ठीक है, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड है। अब देखेंगे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें गिवन है कुड नॉट बी एबल। अभी हमने बात करी कुड नॉट, ये खुद ही एबिलिटी या किसी की कैपेबिलिटी को बता रहा है। तो क्या हम इसके साथ एबल वर्ड यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें एबल वर्ड यूज़ नहीं करना है। तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, कुछ नहीं, बस हमें किसी तरह इसको यहाँ से रिमूव करना है। तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप क्या यूज़ करेंगे, कुड नॉट अटेंड। ठीक है, तो यहाँ पर विल की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ एबल में ही थी। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कुड नॉट अटेंड। ठीक है, तो ये इस पूरी की जगह क्या हो जाएगा, कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। तो बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द स्टूडेंट कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ कि क्या प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ही मे पॉसिबली अटेंड द मीटिंग। ऑप्शन ए हमें गिवन है माइट अटेंड, ऑप्शन बी गिवन है मे अटेंड, ऑप्शन सी गिवन है ओ टू और ऑप्शन डी गिवन है कैन अटेंड। चेक करेंगे। अब यहाँ पे कहा क्या गया है, ही मे पॉसिबली अटेंड द मीटिंग। सेम यही जो अभी आपने देखा कि हम कुड के साथ एबल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते थे, इसी तरह मे के साथ क्या पॉसिबिलिटी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि मे खुद ही पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो इसके साथ क्या हमें ये वर्ड यूज़ करना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे ही यूज़ किया जाएगा यहाँ पर भी, तो ये कुछ नहीं आएगा। बचा क्या, ऑप्शन बी, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा और आप देखेंगे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ही इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही शुड सक्सेस इन हिज मिशन, नो एरर। क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट के अंदर एरर है, देन उसको इम्प्रूव कर कर भी बताना है। ठीक है, तो आई होप कि आपने कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गिवन है फर्स्ट वाले पार्ट में ही इज़ वर्किंग हार्ड so that he should succeed in his mission, no error। ओके, अभी मैंने पीछे वाले जो अभी हमने ये स्लाइड देखी, यहाँ पर मैंने कुछ बातें बताया क्या कि so that के बाद हमें क्या यूज़ करना होता है, may यूज़ करना होता है। अगर इस क्वेश्चन पे वापस आएँ तो आप देखेंगे सेम कंडीशन यहाँ बन रही है। यहाँ हमें गिवन है so that और इसके साथ कौन सा मॉडल वर्ब आना चाहिए, तो इसके साथ आना चाहिए था may। जबकि आप आगे जाएंगे सी वाले पार्ट में सक्सीड इन हिज, यहाँ पे बी वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या यूज़ कर लिया गया है, शुड यूज़ कर लिया गया है। तो यहाँ पे क्या है,
इस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, तो हमने एरर आइडेंटिफाई कर लिया। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे पॉसिबिलिटी की बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे शुड जो होता है वो चाहिए वाला सेंस देता है, तो यहाँ पे चाहिए का कुछ वो नहीं है। आप देखेंगे पॉसिबिलिटी है ही इज़ वर्किंग हार्ड, अगर ये मेहनत करेगा तो चांसेस है कि ये सक्सीड भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो शुड को हम हटा देंगे, बी पार्ट के अंदर एरर है, और इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, तो इम्प्रूव करने के लिए हम शुड की जगह पर मे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लियर हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में कहा गया ही विश्ड दैट शी वुड प्रॉस्पर इन लाइफ। तो उसने क्या क्या विश किया कि आगे चल के क्या हो, जो भी है ये आगे चल के लाइफ में क्या हो, प्रॉस्पर हो। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे किस चीज़ की बात चल रही है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात किसकी हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। और पॉसिबिलिटी के लिए अभी हमने बात किया कि हम या तो मे को यूज़ करते हैं या फिर हम माइट को यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा उसको चेक करते हैं। अब इतना तो श्योर है कि हमें मे या माइट यूज़ करना है, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे वेस्ट, ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी हम यूज़ करेंगे, लेकिन हमें सेंस कौन सा देना है, पास्ट का सेंस देना है, क्योंकि V2 क्या होता है, पास्ट का ही रेफरेंस होता है। तो अब यहाँ पर मे का चांस तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मे जो पॉसिबिलिटी बताता है वो प्रेजेंट की बताता है। तो हमें क्या यूज़ करना है, माइट। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे, और यहाँ पे यूज़ क्या कर लिया गया है, वुड। तो यहाँ पे क्या है, बी वाले पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, तो यस हमें बी पार्ट के अंदर एरर मिल गया। इम्प्रूव करने के लिए हम माइट की, यहाँ की वुड की जगह क्या यूज़ कर देंगे, माइट। और ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ही डिड नॉट हेल्प मी विद मनी बट ही कुड डू इट नो एरर। अब यहाँ पर देखेंगे ही डिडंट हेल्प, उसने मेरी मदद नहीं करी, विद मनी उसे पैसे वैसे चाहिए थे तो उसने मेरी पैसे से मदद नहीं करी, बट ही कुड डू इट, पर वो क्या कर सकता था, ऐसा कर सकता था। तो अभी हमने बात करी थी जब हैव प्लस V3 के सेंस में जब हमने बात करी थी, तो हमने इस चीज़ को देखा था कि यहाँ पर बात करते हैं। अभी हमने जब यहाँ पर देखा था तो हमने बात करी थी कि हैव प्लस V3 के केस में, माइट के केस में हम कब यूज़ करते हैं हैव प्लस V3, जब आप किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी, पास्ट में किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं। पास्ट में एक एक्शन हुआ है, उसके होने की आप पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं। मे बी ये राइट भी हो सकता है, मे बी ये रॉन्ग भी हो सकता है। और कोड हम किस लिए यूज़ करते थे कि पास्ट की ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी जो कैपेबल थी, मतलब जो हो सकती थी, पॉसिबल थी, हो सकती थी, और आप कैपेबल भी थे उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए, बट आपने नहीं किया। और इस क्वेश्चन में देखिए तो सेम हमें सेंस मिल रहा है, ही डिडंट हेल्प विद मी मनी, इसने खुद ही बता दिया ही कुड। बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो आप देखेंगे सेम कुड प्लस हैव 3 वाले क्या है, सिचुएशन यहाँ पे पॉसिबल हो रही है, क्योंकि इसने मदद नहीं करी और ये करने में कैपेबल था। ऐसा क्वेश्चन में हमें क्लियरली दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है, पढ़ के हम पर्टिकुलर सेंस को समझ पा रहे हैं। तो हमने देखा था ऐसे सिचुएशन को दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुड प्लस हैव प्लस V3 को क्या है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एरर पहचानना है, तो यस सी वाले पार्ट में क्या है, एरर है। इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कुड डू की जगह पर हम यहाँ यूज़ करेंगे कुड, एक सेकेंड, हम यहाँ यूज़ करेंगे कुड हैव, और V3 डू था तो डू का क्या हो जाएगा, डन, ठीक है। तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एरर पहचानना था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ही कुड नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, नो एरर। क्या है, ये एबल नहीं है किस चीज़ के, कि लॉजिकली किसी भी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को सोच सके, समझ सके, ठीक है, थिंक कर सके, सोच सके उसके बारे में। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे सेम वही चीज़ जो अभी हमने देखी, कुड है और उसके साथ यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया गया है, एबल यूज़ कर लिया गया। अभी हमने बात करी थी कि कुड के साथ एबल वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा। तो अगर यहाँ बात करें इसको ठीक करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी में प्रॉब्लम है, ये हम समझ गए। ठीक कैसे करना है, कुछ नहीं करना आपको, बस आप बी एबल यहाँ से हटा दीजिए।
ठीक है, अब इसे रीड करेंगे तो ही कुड नॉट, ये भी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट थिंक लॉजिकली बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, नो एरर। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी वाले पार्ट में प्रॉब्लम था, इसके लिए हमने बी और यहाँ पर हमने एबल और साथ में टू, तीनों चीज़ों को क्या कर दिया, हटा दिया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आई एब्सोल्युटली मस्ट सीन हिम हाउ एवर पेनफुल इट मे बी फॉर मी, नो एरर। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या यूज़ किया गया है, मस्ट यूज़ किया गया है। ठीक है, और मस्ट हम जानते हैं कि ये क्या है, एक मॉडल वर्ब है, हालांकि ये दूसरा ही एरर आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे मस्ट यूज़ किया गया है। मस्ट क्या है, एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, V1 यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ क्या यूज़ कर लिया गया, सीन, V3 यूज़ कर लिया गया। ठीक है, तो काफ़ी इजी एरर था ये, आप समझ ही सकते हैं। V3 यूज़ कर लिया गया, तो इसमें बी पार्ट में एरर है, इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम C यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरर मस्ट से रिलेटेड था, पर कोई नहीं, मॉडल से रिलेटेड था, तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से कैन, कुड, मे, माइट चारों ही ख़त्म होते हैं विद उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ भी कि कंपैरिजन क्या था उसके अंदर। तो आई होप कि आपको यहाँ कोई क्लैरिटी नहीं होगी। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच।